आखिर दो बापों के दो बेटे कैसे मारे गए, जबकि इनमें से एक का बाप जो था उसने अपने बेटे को खुद कत्ल करवाया था। दरअसल ये कहानी शुरू होती है एक प्लाट से जो कि गांव के करीब एक शहर था उसके अंदर था। इन दोनों में से एक का बाप जो था वो अमीर था और दूसरे का गरीब था, और जो गरीब का बाप था वो नशे वगैरह करता था, और असल में वो प्लाट उस गरीब बाप का ही था। और उस अमीर बाप ने, उस अमीर आदमी ने ये सोचा था कि वो किसी तरह उस पर कब्जा कर लेगा और वहाँ पर एक प्लाजा बनाएगा और बाद में फिर उससे पैसा कमाएगा। असल में वो आदमी कुवैत होता था और कुवैत के अंदर भी उसका काफी अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जितना बंदे के पास पैसा हो उसकी हवस नहीं खत्म होती, वो अपनी अना का मसला बना लेता पैसे को। और इसी तरह इसने ये अपनी अना का मसला बना लिया कि वो किसी तरह उससे प्लाट लेकर ही देगा। इसमें उसने पुलिस को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की, आखिर में चलकर वो भी आपको बताऊंगा। अब वो प्लाट जो था उस पे इस अमीर आदमी ने, जब दोनों बाप और बेटा, ये उस बाप की बात कर रहा हूँ जो कि गरीब थे जिनका ताल्लुक पुअर फैमिली से था, प्लाट को देखने के लिए जब उनको पता चला कि उस आदमी ने उस पर मटेरियल फेंकवा दिया, तो ये जिद्दोजहद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। प्लाट अब जो था रावलपिंडी की एक शहर गुजर खान है, उस जगह पे रावलपिंडी की एक तहसील है गुजर खान, ये प्लाट उस जगह पे वाक़। अब उस अमीर आदमी ने वहाँ पर मटेरियल जमा कर लिया था और वहाँ पर वो एक बिल्डिंग बनाने वाला था। अब उसी शख्स के बेटे की तरफ से गोली चलती है और जाकर उस जो गरीब बाप का बेटा होता है जिसका नाम नबील था उसके सर में जाके लगती है, और उसको हॉस्पिटल जब लेकर जाया जाता है तो पता चलता है कि वो तो रास्ते में ही मर। अब एक कोहराम सा मच जाता है कि एक प्लाट की वजह से एक गरीब का बेटा मारा गया और गाँव में उनके अफरा तफरी मच जाती है। और अब मजे की बात ये कि ये दोनों आपस में रिलेटिव्स, लेकिन इन लोगों की आपस में नहीं लगती, ये दूर से आपस में रिश्तेदार आपस में लगते थे। और ये जो लड़का नबील है जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ, यही घर का सरमाया था, यानी इसके ऊपर ही पूरा घर चलता था। और दो इसके भाई छोटे थे, बहन नहीं थी। जबकि जो अमीर बाप था उसका एक बड़ा बेटा था और एक छोटा, और छोटा बेटा अयाश था, उसको भी उसी बाप ने, उस अमीर बाप ने खुद कत्ल करवाया। वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि वो कैसे मर्डर उसका। अब आगे की कहानी कुछ ऐसे होती है कि जनाजा वगैरह पढ़ा जाता है और वो बाहर भाग जाता है कुवैत अपने बेटे को और लेकर, और वो खुद, ये दोनों बाप बेटा बाहर के मुल्क भाग जाते। साल 2 साल बाद वो वापस आते हैं और पैसे वगैरह देकर राजनामा करने की कोशिश करते हैं, यानी केस को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, और केस शायद रफा दफा हो भी जाता है। लेकिन एक इंतकाम की आग उस गरीब खानदान के अंदर भड़क रही होती है कि किसी तरह हम अपने कातिल भाई का, जो कातिल बेटा है जो भी है, उसका हम बदला ले सकते। तो इसके लिए एक टीम वो लोग तैयार करते हैं। अब लोगों को ये दिखाया जा रहा था कि उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन असल में उनके अंदर एक आग भड़क रही थी, क्योंकि आपको पता है कि अपना बेटा जो है वो कौन इस तरह बेगुनाह मारा जाने देता है, हमेशा उसका बदला लाजमी लिया जाता। इस अमीर शख्स का एक छोटा बेटा था जिसका नाम था उसामा। उसामा बहुत अयाश परस्त बंदा था, आईफोन नए से नए लेना, घूमना फिरना, याशी करना, और उसकी कुछ दोस्ती जो थी वो ऐसे लड़कों से भी हो गई थी जो कि चर्च, शराब और गलत कामों की तरफ पड़े हुए थे। और वो बाप उसका जो चाहता था कि आगे उसका जो बिजनेस आने वाला है, आने वाला टाइम है, बाप भी एज्ड हो चुका था, उसकी 50+ एज थी, और वो ये चाहता था कि अभी उसका जो बेटा है वो आगे उसके बिजनेस को डील करे। बड़ा बेटा भी था उसका, लेकिन छोटा बेटा था उसको भी वो बाप चाहता था कि उसको भी किसी तरह बिजनेस पे लगा दिया जाए, ये गलत काम छुड़वा कर। तो उसने कुछ ऐसे बंदों की मदद ली, और उसका काम ये था, उन बंदों का काम ये था कि किसी तरह इस लड़के को डराया धमकाया जाए, रात को आया जाए और इसके पाँव पे फायर करके या इधर उधर इसको डराया धमकाया जाए। अब वो जो आए थे बंदे इसने हायर किए थे खुद, वो दरअसल रिलेटिव्स थे उसी गरीब बाप की बीवी के पिछले खानदान वाले। उन्होंने आकर उसको सीने के अंदर 6-7 गोलियां मारी और फरार हो गए। अब दो बापों के दो बेटे इसी तरह मारे गए एक प्लॉट के ऊपर। और फिर जनाजे के टाइम भी वो बाप जो था वो अफसुर्दा था, और बीच में से वो रो भी रहा था कि ये उसी की गलती की वजह से सब कुछ हुआ। और ये बात खुली है 1 साल बाद जाकर के उसने अपने बेटे को खुद ही कत्ल करवाया। और खुली किसके हाथों है? वो जो बंदे थे उन्होंने ये सब बताया कि उसने हायर किया था उन्हें कि उसके बेटे के पाँव के ऊपर गोलियां मारी जाए, उसको डराया धमकाया जाए। बाद में इस मामले को रफा दफा कर दिया गया, और उनका एक छोटा बेटा वो तो फिर रोजगार की तलाश में बाहर चला गया, और अभी उनके घर के हालात काफ़ी सारे दुरुस्त हो चुके हैं, काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। और वो बाप भी जो अमीर शख्स था वो भी अपने बिजनेस के मामले में जो है वो पड़ गया और इन मामलात को भूल गया है, और अभी दोनों तरफ खामोशी है। कैसी लगी आज आपको ये वीडियो? अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि कैसे एक प्लाट 2 बच्चों की जान का सबब बना। लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब चैनल को कर दें अगर नहीं किया। मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।